सो हम पहला पार्ट जो है ऑब्स्टेट्रिक का बेसिक्स ऑफ प्रेगनेंसी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक। ओके, तो क्या होता है ऑब्स्टेट्रिक? ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिक डील्स विद द प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्ट पार्टम केयर। तो ऑब्स्टेट्रिक क्या करता है? ऑब्स्टेट्रिक में हम देखते हैं प्रेगनेंसीज एंड चाइल्ड की बर्थ देखेंगे और पोस्ट पार्टम केयर क्या कर सकते हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से, इसमें तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस होते हैं। कौन कौन से फेस होते हैं देख लेते हैं। सो इसमें फर्स्ट फेस होता है एंटीनेटल, मींस बिफोर बर्थ। सेकेंड फेज होता है इंट्रापार्टम, मींस ड्यूरिंग बर्थ। एंड थर्ड फेज यहाँ पे होता है पोस्ट नेटल, मींस आफ्टर बर्थ। ओके, चलो इसके बाद हम देखते हैं गेस्टेशनल एज एंड ट्राइमेस्टर। ओके, सो गेस्टेशनल एज क्या होता है? गेस्टेशनल एज कैसे हम लोग काउंट करते हैं? ठीक है, तो गेस्टेशनल एज जो है हम लोग प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन जो होते हैं काउंट करते हैं। तो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन काउंट करने के लिए हमें LMP मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ट्राइमेस्टर होते हैं? ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है जो 0 to 12 वीक्स का होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें ऑर्गेन्स डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है 13 to 28 वीक्स का होता है, जो ग्रोथ फेज होता है। ठीक है, जिसमें ग्रोथ होती है। और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है वो होता है 29 to 40 वीक्स का। तो इसमें क्या होता है? मैच्योरिटी एंड प्रिपरेशन फॉर द बर्थ। ओके, तो उसमें हम ये सब करते हैं। ठीक है, उसमें क्या करें? 29-40 वीक्स में मैच्योर हो जाएगा, चाइल्ड मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग प्रिपेयर करेंगे कैसे बर्थ करना है, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सारा कुछ हम लोग चेक करेंगे। ओके, थर्ड ट्राइमेस्टर में। ओके, सो हमें जैसे एक्सपेक्टेड ड्यू डेट जैसे हमें पता करनी होती है, कौन सी डेट मिलने वाली है, कौन सी डेट होने वाली है, तो हम लोग वो कैसे पता करते हैं? तो उसका एक फॉर्मूला होता है LMP। ठीक है, LMP क्या होता है? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। सो एंड सो EDD का फॉर्मूला क्या हुआ जाके? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ्स, ओके, प्लस 7 डेज। ये हो गया जाके EDD का फॉर्मूला। तो जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ LMP, अगर LMP जो है ओके 10th जैन दी हुई है। ठीक है, 10th जैन मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वॉज 10th जैन। ओके, तो EDD क्या होगा? तो EDD 10th जैन टू 9 मंथ हो गया जाके 10th अक्टूबर तक हो गया जाके 9 मंथ। सो प्लस 7 डेज, 7 डेज उसमें जोड़ दीजिए, क्या हो गया जाके 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर क्या हो गया जाके? EDD डेट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 10th जैन है, देन EDD विल बी 17th अक्टूबर। ओके, देन EDD विल बी द 17th अक्टूबर। अब हम क्या करते हैं? डायग्नोसिस। अब हम चलो बात करते हैं डायग्नोसिस की, कि कौन कौन से हम डायग्नोसिस करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। ओके, सो पहले तो कुछ साइंस होते हैं जिसको हम कहते हैं प्री एजम्पटिव साइन। वो कौन कौन से साइन, वो क्या होते हैं? उसका मतलब ये होता है कि व्हाट एक्चुअली मदर फील्स, मतलब जो मदर होती है वो खुद फील करती है। ये साइंस जो होते हैं मदर ही फील करती है। ठीक है, मदर फील्स, ओके, और लेडी फील्स, और वॉट एवर यू कैन से। सो हियर इज एमेनोरिया। सो व्हाट इज एमेनोरिया? एमेनोरिया मीन्स missed period. Okay, this is amenorrhea. And then next sign will be the morning sickness. Okay, patient will feel morning sickness. Then ब्रेस्ट टेंडरनेस फील करेगा, एनलार्जमेंट फील करेगा। ठीक है, ये एक साइन हो गया जाके। क्विकनिंग फील करेगा। क्या करेगा? फीटल का मूवमेंट वो फील करेगा। 16 to 20 वीक्स का जब हो जाएगा तो वो फीटल मूवमेंट्स फील करेगा। ओके, अब प्रोबेबल साइन। अब प्रोबेबल साइन क्या होता है? प्रोबेबल साइन वो साइन होते हैं जिनको डॉक्टर एग्जामिन करता है। ठीक है, what डॉक्टर एग्जाम्स। ओके,
डॉक्टर एग्जामिन। ओके, सो डॉक्टर क्या करता है, एब्डोमिनल एनलार्जमेंट चेक करता है, ठीक है, कि एब्डोमिनल एनलार्ज वो है। चैडविक साइंस चेक करेगा। अब चैडविक साइंस हम लोग बात करते हैं, चैडविक साइंस क्या होता है, चैडविक साइंस क्या होता है, ब्लूइश सर्विक्स होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्लूइश सर्विक्स देखने को मिलेगा, ठीक है, ब्लूइश सर्विक्स कब मिलेगा, 6 to 8 वीक्स में ब्लूइश सर्विक्स देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट साइन हम क्या चेक करेंगे, हेगार साइन। हेगार साइन क्या होता है, हेगार साइन में क्या होगा, यूट्रस विल बी सॉफ्ट, ओके, यूट्रस विल बी सॉफ्ट एंड दिस साइन विल सीन एट, और ये साइन कब दिखेगा, ये भी हमें 6 to 8 वीक्स में ही दिखेगा। ओके, अगले साइन की बात करते हैं, तो वो है गोडल साइन। अब गोडल साइन हमें कब दिखेगा, गोडल साइन भी होता है यूट्रस सॉफ्टनेस, we will check, okay, uterus softness we will check, okay। अब हम कब देखेंगे, ये देखेंगे 6 वीक्स पे, ठीक है। सो पॉजिटिव साइंस मीन्स डेफिनेटिव साइंस, ठीक है। तो डेफिनेटिव साइंस क्या होगा, फीटल हार्ट साउंड। फीटल हार्ट साउंड हम लोग डॉपलर के थ्रू फीटल हार्ट साउंड चेक करेंगे वाया डॉपलर, ठीक है, डॉपलर के थ्रू चेक करेंगे। और कब हमें देखने को मिलेंगे ये, डॉपलर के थ्रू हम जब चेक करेंगे तो एट द टाइम ऑफ 10 to 12 वीक्स, हमें 10 से 12वें वीक में देखने को मिलेंगे, ओके। अब हम फीटल मूवमेंट्स चेक करेंगे, फेल्ड बाय एग्जामिनर, फीटल मूवमेंट फेल्ड बाय एग्जामिनर। तो फीटल मूवमेंट एग्जामिनर क्या चेक कब चेक करेगा, 18 to 20 वीक्स में फीटल मूवमेंट चेक करेगा, ओके। अब हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ अल्ट्रासाउंड में हम चेक करेंगे गेस्टेशनल सैक, गेस्टेशनल सैक, गेस्टेशनल सैक चेक करेंगे हम, और वो कब हमें दिखेगी, वो दिखेगी 4 to 5 वीक्स में, ठीक है, 4 to 5 वीक्स में हमें गेस्टेशनल सैक देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशन की जो हम अर्ली प्रेगनेंसी में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट करेंगे हम लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यूपीडी। तो वो हम कब करेंगे, आफ्टर 4 वीक्स फ्रॉम LMP मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। अब उसमें हमें क्या मिलेगा, उसमें हम लोग देखेंगे HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, तो वो पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट टेस्ट हम देखेंगे सीरम बीटा HCG, एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज को डिटेक्ट करेगा, ठीक है, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी डिटेक्ट करेगा, जैसे कि एक्टोपिक हो गया जाके, ठीक है। फिर हम करेंगे अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। ये क्या होगा, बेस्ट फॉर द, दिस इज बेस्ट टेस्ट फॉर कंफर्मेशन, ओके। तो इसी के साथ हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, ओके, थैंक यू सो मच।